नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। 19 दिन में 19 घंटे भी नहीं चली लोकसभा, राज्यसभा का भी बुरा हाल। नेताओं के झगड़े में टैक्स पेयर के 175 करोड़ रुपए स्वाहा। संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त 2026 को खत्म हो गया। इस दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में वंदे मातरम के गायन के बाद स्थगित हो गया और राज्यसभा की अगर बात करें तो करीब 1 घंटे की बहस हुई और इस बार का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। चंदा चोरी, जंतर मंतर पर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज के साथ एफसीआरए बिल जैसे कई मुद्दे ऐसे रहे जो चर्चा के केंद्र में थे। आपको बता दें कि दोनों ही सदनों में कामकाज बहुत कम हुआ। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक इस बार मॉनसून सत्र में कुल 19 बैठकें प्रस्तावित थी। दोनों को मिलाकर तकरीबन 114 घंटे कामकाज होना था, लेकिन हंगामे, नारेबाजी और बार बार स्थगन के चलते दोनों सदन इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। डेटा के मुताबिक आपको बता दें कि इस सत्र में कुल 173 घंटे 10 मिनट बर्बाद हो गए। इस बीच नेताओं की आपसी बहसों के चलते टैक्स पेयर आम आदमी का करीब 175 करोड़ रुपए स्वाहा हो गया। 175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जी हाँ, सदन की कार्रवाई ठीक से न होने के चलते आम आदमी का पैसा बर्बाद हुआ। पीआरएस के आंकड़ों की माने तो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी इस सत्र में महज 39.17% रही, जबकि राज्यसभा की अगर बात करें तो करीब 114 घंटे काम होना था, लेकिन कार्रवाई लगभग 37 घंटे 20 मिनट ही चले। करीब 76 घंटे 40 मिनट का समय काम नहीं हो पाया। पूरे सत्र के दौरान विपक्षी सांसद लगातार अलग अलग मुद्दों पर सदन में हंगामा करते रहे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा हो या फिर अन्य राजनीतिक विवाद, इन वजहों से सदन की कार्रवाई रोज ही कई बार दोपहर या फिर शाम तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण सवालों से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना रहा है कि वह चर्चा के लिए हमेशा ही तैयार था। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का भी बुरा हाल था, तो वहीं लोकसभा की स्थिति तो उससे भी ज़्यादा खराब। पीआरएस के मुताबिक मॉनसून सत्र 2026 में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी घटकर सिर्फ 19% रह गई। सदन सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट ही चला है, यानी कि करीब 96 घंटे 30 मिनट का समय बर्बाद हो गया। 96 घंटे 30 मिनट का समय पर काम नहीं हो पाया। लोकसभा में भी हंगामे की कहानी कुछ ऐसी ही रही। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा प्रभावित हुई। यहाँ तक कि जिन विधेयकों को पारित किया जाना जरूरी था, उन पर भी ठीक से बहस नहीं हो सकी। सदन की कार्यवाही लगभग हर दिन दोपहर 12 बजे के बाद या फिर 2 बजे के बाद या फिर शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अंतिम दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो सका। गतिरोध बना रहा और लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। अब चलिए बात करते हैं कि कितने बिल पास हुए। तो दरअसल विधायी कामकाज की अगर बातें करें तो सरकार के खाते में दोनों सदनों से 12 बिल पास हुए। इनमें सार्वजनिक परीक्षाओं की अगर बात करें तो परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम, राष्ट्रीय सम्मान, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या, एमएसएमई, टैक्सेशन, बैंकर्स बुक्स एविडेंस, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म, केरल नाम का परिवर्तन, एनसीडीसी और एमएमडीआर संशोधन विधेयक शामिल है। लेकिन अगर चर्चा की बात करें तो चर्चा के मोर्चे पर लोकसभा में सिर्फ नकल रोकने वाले विधेयक पर चर्चा हो सकी और आखिरी दिन भी हंगामा खत्म नहीं हुआ। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में एमएमडीआर संशोधन बिल पास होने के बाद कार्यवाही स्थगित हुई और इसी दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण का मुद्दा भी उठाया। राज्यसभा के अगर आंकड़ों की बात करें तो राज्यसभा के आंकड़े भी सत्र की तस्वीर बताते हैं। सदस्यों के पास
85 सवाल, 380 शून्यकाल प्रस्ताव और 380 विशेष उल्लेख का मौका था, लेकिन सदन में सिर्फ 16 सवाल, 52 शून्यकाल प्रस्ताव और 93 विशेष उल्लेख ही उठाए जा सके। यानी कि संसदीय कामकाज के लिए मिले बड़े हिस्से का इस्तेमाल हो ही नहीं पाया। 12 बिल पास हुए, लेकिन बहस सीमित रही। मॉनसून सत्र 2026 में कुल 12 बिल पेश किए गए, जिनमें से 11 दोनों सदनों से पास हुए। हालांकि आपको बता दें कि सभी विधेयकों पर लोकसभा और इसके साथ ही राज्यसभा में समान चर्चा नहीं हो पाई। आंकड़ों के मुताबिक कुछ बिलों पर घंटों तक बहस हुई, जबकि कई विधेयक लोकसभा में महज कुछ मिनट की चर्चा के बाद पास हो गए। यानी कि लोकसभा में ठीक से चर्चा हो नहीं पाया। सबसे ज़्यादा चर्चा पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि एंटी चीटिंग बिल पर हुई। लोकसभा में 10 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 6 घंटे 39 मिनट यानी कि कुल 17 घंटे 34 मिनट चर्चा हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या वाले बिल पर लोकसभा में 4 मिनट और राज्यसभा में 2 घंटे 21 मिनट यानी कि कुल 2 घंटे 25 मिनट लगे। इसके अलावा केरल नाम परिवर्तन बिल पर लोकसभा में 4 मिनट और राज्यसभा में 2 घंटे 16 मिनट चर्चा हुई। इसी तरह से आपको बता दें, टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल पर लोकसभा में 3 मिनट और राज्यसभा में 2 घंटे 7 मिनट की बहस हुई, जबकि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल पर 12 मिनट और 1 घंटा 52 मिनट चर्चा हुई। एनसीडीसी संशोधन बिल की अगर बात करें तो दोनों सदनों में 10 मिनट और 1 घंटे 42 मिनट लगे। वहीं दूसरी ओर एमएसएमई बिल पर 3 मिनट और इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो 1 घंटे 19 मिनट। राष्ट्रीय सम्मान अपमान बिल पर 14 मिनट और इसके अलावा राज्यसभा में 1 घंटे 1 मिनट का समय लगा। बैंकर्स बुक्स बिल पर 5 मिनट और राज्यसभा में 52 मिनट। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन बिल पर 4 मिनट और राज्यसभा की अगर बात करें तो वहाँ पर 50 मिनट चर्चा हुई। तो कुछ इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में बहस हुआ, यानी कि मैक्सिमम जो टाइम था, अधिकतम जो टाइम था, वो बर्बाद हो गया। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।